सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़े हीरो थे। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ तो उनके प्रति कैसा व्यवहार हुआ? 14 में जब मोदी जी का आगमन हुआ है प्रधानमंत्री, तो हमने खुद नरेंद्र दास दामोदर मोदी के रूप में सर्वप्रथम हमने सुभाष बाबू का ही दर्शन किया। एक आदमी में हमने 4 रूप देखा। हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से शिवाजी का भी रूप है, दूसरे वो सुभाष चंद्र भी हैं, तीसरा नरेंद्र देव भी हैं, और चौथे रूप में हमारे वो प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी के पहले जब सुभाष बाबू कांग्रेस का अध्यक्ष हुए, उसी समय से भारत में जो षड्यंत्रकारी कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस में सत्ता के लोलुपता में शामिल हुए थे, उनको जलन शुरू हो गया था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के बगावती तो सुभाष बाबू थे ही, अंदर ही अंदर इन लोगों को भी लगने लगा था कि ये हमारे भी बगावती हैं, और लोग नहीं चाहते थे कि इनके नेतृत्व में हम काम करें। सुभाष बाबू कांग्रेस से इस्तीफा दिए अध्यक्ष पद से। उनके सामने जितने यहाँ नेता थे ये सब बौना ही थे। उनके सामने किसी की कोई औकात नहीं थी। उनके पीछे गुप्तचर लगा करके ये लोग चाहते थे कि उनको गिरफ्तार कर लें। वो घर में ही कैद थे। वो अपने भतीजा के माध्यम से देश से भागने में कामयाब हुए। कई एक लोग साथ देने वाले ने साथ दिया और भाग करके बर्लिन चले गए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुआ है, उसमें सुभाष बाबू का एक पत्र प्रकाशित है, जिसमें सुभाष बाबू लुंगी गंजी और गर्दन में ताबीज और हल्का दाढ़ी रखे हुए हैं। तस्वीर देखने लायक है। वो अपना पहचान बदलने में माहिर थे। वैसा नेता विश्व में अभी तक कोई नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। उनको जैसे आज मोदी जी में जो साहस शक्ति दिखाई देता है, उससे बहुत ज़्यादा साहस शक्ति सुभाष बाबू में था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जब वो किए तो उसमें वो तो बाद में वहीं हुआ था, कोई उसमें बाहरी लोग नहीं थे। भारत से ही जो लोग बंदी बना करके
वहाँ गए थे, उन्हीं लोगों को जेल से छुड़ा करके जो नारा आज भी चलता है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत में सत्ता परिवर्तन, पकाया हुआ रोटी मिला, इन लोगों ने अपने अपने हक के लायक सरिया लिया रोटी। और सुभाष बाबू के पीछे इतने षड्यंत्र होने लगा कि उनको लगा कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके मददकारों ने एक षड्यंत्र किया और सुभाष बाबू गुम हो गए। कहा गया कि प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। आज तक हम लोगों को यही पढ़ाया जाता था कि सुभाष बाबू मर गए, लेकिन इंदिरा जी के शासनकाल में फैजाबाद जो अयोध्या है, उनमें बस स्टैंड के सामने एक सरदार जी का घर है। उस सरदार जी के किराएदार के रूप में एक गुमनामी बाबा देखे गए। गुमनामी बाबा पर सरदार जी ने किराए के लिए कोर्ट में केस भी किए थे। गुमनामी बाबा के पास बस्ती जिले के एक महिला जो काम करती थी उनके घर में, वो कोर्ट में बयान भी दी थी। गुमनामी बाबा उस महिला को माँ बोलते थे। उसके बाद राजीव के शासनकाल में वहाँ छापा पड़ा था। भारतीय सरकार की तरफ से वहाँ छापा पड़ा। गुमनामी बाबा फिर गुम हो गए। कहा गया कि वो मर गए और वहाँ बहुत सारे सामान पकड़े गए। उस समय वायरलेस भी पकड़ा गया था, रेडियो भी था, और ख़ास करके सुभाष बाबू का जो चश्मा होता था गोल फ्रेम का, वो चश्मा भी था। उनके द्वारा लिखित, हस्तलिखित बहुत सारे पुस्तक भी थे। और वहाँ भारतीय जितने बड़े नेता थे उनके सबके लिखे हुए पत्र प्राप्त हुए थे। भारत में एक पत्रिका था माया पत्रिका। माया पत्रिका में हमने पढ़ा था, रिपोर्टर ने लिखा कि एक पुस्तक हम हाथ में उठाए और उसमें 2 लाइन ही पढ़े थे कि हमसे पुलिस ने छीन लिया। उसमें लिखा हुआ था, शुरू से ही हमारे खिलाफ नेहरू परिवार ने, इतना पढ़ा था कि पुस्तक छीन लिया गया था। ये सारे पुस्तक जमा हुए थे। समय का माया पत्रिका यह प्रूफ करता है कि नेहरू खानदान शुरू से ही इस राष्ट्र का गद्दार रहा है। भारत माता को कलंकित करने का काम नेहरू खानदान से ही शुरू हुआ था और उसी के वंशावली वाले, वो कश्मीर में हो,
पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, ये सब एक ही खानदान से आते हैं। कभी ये ब्राह्मण बन जाता है, कभी अपने को हिंदू बताता है, क्रिश्चियन हो जाता है, कभी मज़ारों में और मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ता है। फिर भी भारत के हिंदू इतने सताए गए थे, इतने गलत पढ़ाई को पढ़ के आगे बढ़े थे कि ये 2 रोटी के अलावा कुछ और नहीं सोचे। बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में सुभाष बाबू मर गए या जीवित हैं। एक जांच आयोग बैठाया गया। जांच आयोग का रिपोर्ट आया, नामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं, थे नहीं हैं। जब फैजाबाद से वो गुमनाम हुए तो महाराष्ट्र और राजस्थान के इर्द गिर्द कहीं हम गए नहीं हैं, सुने हैं, अखबार में पढ़े हैं। एक भारत माता के नाम से भारतीय संसद भवन की तरह भारत माता का मंदिर जो बनाया गया है, जानती है कि वो सुभाष बाबू के द्वारा बनाया गया है। सुभाष बाबू का अंतिम कहें तो इस दुनिया से जाना हुआ और उनका असल समाधि वहीं पर है। आज विज्ञान बहुत आगे है, चाहे तो DNA चेक करल।